एंट्री और एग्ज़िट में मसला आता है। एंट्री एग्ज़िट लेने के डिफरेंट तरीके हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, मैं वेट कर रहा हूँ कोई आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उसके लिए मिस ना हो। मुझे नहीं लगता कोई और आएगा। अच्छा, अच्छा। तो उसको आप किधर गया? अच्छा, तो उसको आप मैसेज करें ना, वो ज्वाइन कर ले। लिंक शेयर करें या ग्रुप लिंक शेयर करें, जिस तरह सूटेबल लगता है आपको। अच्छा, तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, क्योंकि सारे जो पैटर्न्स हैं ना, जो सारी चीज़ें बनती हैं वो बनती हैं ट्रेंड लाइन से। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमने कल थोड़ी सी देखी थी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं गए। सो ट्रेंड लाइन हम देखते हैं। ट्रेंड लाइन हमें किस तरह ड्रा की? ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन एक बेसिकली लाइन होती है। ये एक लाइन है, ठीक है। ये ये एक लाइन है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड ट्रेंड का क्या मतलब है? ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, मतलब किस तरफ जा रही है मार्केट। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में है, इस तरह है मार्केट, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन से ड्रा होता है सारा। ये भी एक ट्रेंड लाइन ही है, लेकिन ये एक लंबी लाइन है ना, जैसे एरो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, ये उसके लिए एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन लाजमी नहीं है सीधी भी हो, वो उल्टी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, जिस तरफ मर्जी है मार्केट हो, ट्रेंड लाइन इस तरफ होती है। अभी यहाँ पे जो चार्ट ओपन है ना, ठीक है, इस चार्ट को देखा जाए तो हमारे पास, एक मिनट इधर खोल लेते हैं हम, 4 हार का चार्ट। अच्छा, ये रही मार्केट। अब मार्केट को देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड क्या था? ट्रेंड था 7 नवंबर को, ये ट्रेंड इसका यहाँ से ये अप ट्रेंड था 13 अक्टूबर को, ठीक है। ये एक डमी सी एक लाइन है, ठीक है, मतलब अप था, मार्केट अप थी। और यहाँ पे जो है मार्केट जो है यहाँ से यहाँ डाउन आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये ड्रा कैसे करनी है और हमने एंट्री और एग्जिट ट्रेंड लाइन की बेस पे किस तरह लेना है? ट्रेंड लाइन बेसिकली हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है कि हमारी मार्केट अभी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे रही है या ऊपर की तरफ दे रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमें देखा जाए ना, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर डबल टॉप बन रहा है, यही बात है। किसी को नज़र आ रहा है डबल टॉप? ये एक और ये दो, ठीक है, ये है डबल टॉप। और हमने डबल टॉप की एंट्री किधर लेनी है? डबल टॉप एक पैटर्न है ना, पैटर्न की एंट्री कैसे लेनी है और हमें कंफर्म कैसे होगा कि इसने नीचे आना है? लेकिन अक्सर कभी कभार इस तरह भी होता है कि मार्केट यहाँ से डबल टॉप बना, जैसे ये डबल टॉप है, ठीक है, डबल टॉप बना के ऊपर चली जाती है, वो हिट नहीं होता टारगेट, ठीक है। वो क्या काम करती है, वो यहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा, वो ये काम करती है कि आपका जो ये डबल टॉप था ना, उसको डबल बॉटम बना देती है। डबल बॉटम बना के ऊपर चली जाती है मार्केट, यही बात है। मतलब डबल टॉप अगर कंप्लीट ना हो ना, कंप्लीट हो भी जाए तो अभी देखें यहाँ पे आया, ठीक है, आप समझेंगे ओ अब तो ये ऊपर जाएगा यहाँ से,
तो लेकिन वो तो नीचे आ जाता है, मतलब अपना डबल टॉप जो था वो अपने तरफ नीचे ले आता, डबल बॉटम आप समझते हैं। ओह ये तो यहाँ से आ रही है, डबल बॉटम अभी बना रहा है, डबल टॉप तो इसने तोड़ दिया, मतलब इस लाइन से नीचे नहीं गया, ये इस लाइन से नीचे नहीं गया ना। एक मैं ये डिलीट करता हूँ, आपको ईजी क्लियर हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे नहीं गया, तो मतलब इस लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, तो मतलब ये तो डबल टॉप जो था वो डबल बॉटम में चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि ये डबल टॉप हमारा नीचे की तरफ आया, कब आया, किस टाइम आया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्यों गया, ऐसे नीचे आके रीटेस्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, पहली वजह तो ये थी कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा की जाती है। ट्रेंड लाइन ड्रा की जाती है हमेशा, ये एक लाइन है, ठीक है, मस्ट इस पे 2 पॉइंट टच होने चाहिए, 2 कैंडल। मार्केट अगर ऊपर से आ रही है ना, यहाँ आई 1 पॉइंट टच किया, फिर यहाँ गई, फिर 2 पॉइंट टच, 1 पॉइंट टच किया, ठीक है, फिर यहाँ आके मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट जो है ना, दो ट्रेंड लाइन में मस्ट होने चाहिए। ठीक है, लाइन को दो, मतलब क्या कहते हैं उसको, 2 टाइम कैंडल्स टच करनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप ये कह दें कि ये जो है आपकी ट्रेंड लाइन है, सपोज अभी ये है जी, मार्केट यहाँ से ये आपने एक लाइन ड्रा की, ठीक है, और इस पे एक ही पॉइंट टच कर रहा है, ये आपकी ट्रेंड लाइन ही होगी। आप समझ रहे हैं कि ऊपर जाएगी, इसलिए ऊपर नहीं जाती, ये नीचे आ जाती है। वजह ट्रेंड लाइन गलत ड्रा की है। अगर ट्रेंड लाइन गलत ड्रा करेंगे, आपकी एंट्री भी गलत होगी, एग्जिट भी गलत होगा, और स्टॉप लॉस भी गलत होगा। सबसे जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन जो है वो किस तरह ड्रा की जाती है। ट्रेंड लाइन अब यहाँ से आपने देखना होगा, अभी यहाँ से अगर देखा जाए ना, डबल टॉप है ना, डबल टॉप की मतलब डबल टॉप हम कब एंट्री लेते हैं डबल टॉप की, हम उसकी जब डबल टॉप की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, डबल टॉप का एक सिरा और दूसरा, ठीक है, तीसरा कभी कभार यहाँ दरमियान में होता है, कभी कभार नीचे आ जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम एक को लेते हैं, ठीक है, और लेके दूसरे तक जाते हैं, समझ आई, लेके दूसरे तक जाते हैं। ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा, इसी से आता है। उठो ज्वाइन कर, उठो क्वेश्चन पूछ उस्ताद। इस मोबाइल तो ज्वाइन किया ना, मैं खुद तो क्वेश्चन पूछे उस्ताद, या क्वेश्चन लिख के बाद ही पूछी। अच्छा, अभी हमने एक से रेस कर लिया पहला जो था, ठीक है, हमने दरमियान वाले को माइंड में नहीं रखना। ठीक है, जहाँ पे दूसरा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, नीचे आके इसने ऊपर गया, थोड़ा सा रीटेस्ट किया, मतलब थोड़ा सा ऊपर गया ना ट्रेंड लाइन को, जो आखिरी इसका दूसरा सिरा था वहाँ पे आके थोड़ा रीटेस्ट किया। लेकिन डबल टॉप तो इस तरह बनता है ना, डबल टॉप इस तरह होता है, ये एक लाइन है, ठीक है, डबल टॉप तो आपने जो साइन है ना डबल टॉप का, वो इस तरह होता है, ये ठीक है, डबल टॉप ये होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसने रीटेस्ट जो है हमारी ट्रेंड लाइन से ऊपर ही ले लिया। क्या वजह थी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ले लिया? हमेशा जब भी, ये तो हमारे पास एक पैटर्न्स है ना, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, दूसरे ये पैटर्न्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन पैटर्न के अलावा भी हमारे पास एक चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास 3 तरह के पैटर्न। एक होते हैं न्यूट्रल पैटर्न, एक कंटिन्यूस पैटर्न, और एक होते हैं हमारे पास रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, ये जो पैटर्न्स है ना, ये डिसाइड होते हैं कि इन्होंने नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ऑलरेडी डिसाइड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डिसाइड नहीं होती, जैसे कंटिन्यूस, रिवर्सल और दूसरे, उनके लिए आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ये कंटिन्यूस पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं? कंटिन्यूस का मतलब ये होता है ना, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड से आ रही है ना नीचे, तो वो थोड़ी सी डाउन
अप ट्रेंड से नीचे मतलब अप ट्रेंड से नीचे आ रही है, वो थोड़ी सी रहेगी अपने डाउन ट्रेंड में, फिर वो ऊपर अप ट्रेंड में चली जाएगी, मतलब कंटिन्यूस वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यूस रखती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो नीचे आती है। ठीक है, जैसे पेनेंट हो गया, बीरिश फ्लैग हो गया, आपने बीरिश फ्लैग देखा होगा, जो बुलिश फ्लैग है, मतलब बीरिश फ्लैग ले लें। ठीक है, बीरिश फ्लैग का मतलब क्या होता है, ऊपर से मार्केट आई, बियर की तरफ मार्केट, बियर से मार्केट नीचे आई। ठीक है, वो थोड़ी ऊपर गई, ठीक है, उसने थोड़ा बुलिश दिखाया, लेकिन वो फिर बीरिश, मतलब फिर नीचे आ गई। इसको कहते हैं बीरिश फ्लैग, मतलब वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहा है। इसी तरह न्यूट्रल पैटर्न है, न्यूट्रल पैटर्न में सिमेट्रिक आता है, डिसेंडिंग आता है और असेंडिंग आता है। मतलब इससे इसका क्या मतलब है, न्यूट्रल का मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड से आ रही है ना, तो वो थोड़ी देर ऊपर जाएगी। ठीक है, वो वहाँ पे डिसाइड करेगी कि मैंने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसका पता नहीं होता कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, जब ये पैटर्न्स बनते हैं ना, सिमेट्रिक पैटर्न्स, या ये इस तरह के सिमेट्रिक पैटर्न या असेंडिंग डिसेंडिंग, तो इनमें कोई पैटर्न बनता है। मतलब अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना नीचे, हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ आता है। ठीक है, मतलब हेड एंड शोल्डर, ये रहा हेड एंड शोल्डर, नज़र आ रहा है आपको सबको। हेड एंड शोल्डर का ये मतलब होता है ना, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसमें हेड एंड शोल्डर बनेगा, न्यूट्रल पैटर्न में आपको बता देगा कि मार्केट नीचे आने वाली है। ये इसका एक कंफर्मेशन सिग्नल होता है। ठीक है, कि मार्केट नीचे आएगी। न्यूट्रल जो पैटर्न्स होते हैं ना, उनमें कुछ ना कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न बनता है, जिसने ऊपर जाना हो या नीचे जाना होता है। कोई डबल टॉप बन जाता है, ठीक है, या हेड एंड शोल्डर बन जाता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है, कप एंड हैंडल बन जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। और ये स्पेशल पैटर्न जो है ये किसी काम के नहीं है फिलहाल ये ठीक। हाँ, इसमें एक है राइजिंग और फॉलिंग विच, ये बाद में देखते हैं अभी। नहीं, न्यूट्रल पैनल काफ़ी हैं, लेकिन जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है ना, सिर्फ ये जो पैटर्न्स है ना, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं। इनकी एक्यूरेसी रेट 80 to 90% है। ठीक है, कि मतलब अपने टारगेट को अचीव करते हैं। और भी पैटर्न है, ABC पैटर्न है, 1 to 3 पैटर्न है, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स हैं। ठीक है, उसके बाद लेग्स पैटर्न्स हैं। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ पैटर्न कौन कौन से हैं। अभी मेरी स्क्रीन आप लोग देखना, नज़र आ रहे हैं आपको पैटर्न्स? और ये पैटर्न देख के कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये पैटर्न इजी हैं। ठीक है, लेकिन ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। ये पैटर्न्स देख लें, V20 पैटर्न, फ्लैग बी, फेक ब्रेकआउट V1, फेक ब्रेकआउट V2, फेक ब्रेकआउट V2, फ्लिप RS फ्लिप, उसके बाद अपना 2S फेक ब्रेकआउट, 2R फेक ब्रेकआउट, IQML। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं, लेकिन ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखें, जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी वो ये होती है। ठीक है, कभी कभार ट्रेंड लाइन को वो रीटेस्ट कर लेता है। ठीक है, और जो हमारे पास रियल जो पैटर्न है ना, वो हमारे पास ये पैटर्न है कि इसमें रीटेस्ट जो है ट्रेंड लाइन के बाद होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम अगर लें ना, यहाँ से ये एक मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ से हमने मैच किए दो टॉप इसके मैच कर दिए, एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब ये लाइन लगाई तो कौन सा पैटर्न बन गया, असेंडिंग पैटर्न्स। यही बात है, असेंडिंग की सीधी लाइन ऊपर होती है और टेढ़ी लाइन नीचे की तरफ से जाती है, ये बन गया असेंडिंग। ठीक है, और असेंडिंग में हमारे पास बन गया एक पैटर्न जो हमें बता रहा है कि असेंडिंग ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, न्यूट्रल पैटर्न। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, यहाँ तक गया। जब इसने असेंडिंग को ब्रेक किया ना, तो हम एंट्री कैसे लेंगे, एंट्री मैं आपको बताता हूँ। एंट्री इसकी ली हुई है यहाँ पे, एंट्री ली है हमने यहाँ पे, और टारगेट कौन सा था हमारा, ये था, ये हमारा टारगेट था। मैं आपको बताता हूँ एंट्री और टारगेट कैसे लिया। और स्टॉप लॉस जो था वो इसका आप रीटेस्ट भी ले सकते हैं या पूरा विग ले सकते हैं। अगर बड़ी है फॉल, ये विग मतलब बड़ा है पैटर्न, तो आप सिर्फ इसका रीटेस्ट का ले लें या हाफ का ले लें। ठीक है, अच्छा, अभी एंट्री कैसे ली गई। एंट्री ऐसे ली गई ना, कि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वहाँ पे जब ब्रेकआउट जो कैंडल होती है, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, वो जब पिछली कैंडल को ब्रेक कर देती है, उसकी बॉडी को ब्रेक करती है या उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो हम उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ले लेते हैं। समझ आ गई? और एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पे करना है। एंट्री तो आपको समझ आ गई, और एग्जिट कहाँ पे करना है। एग्जिट आप लोगों ने, हाँ, तीसरी कैंडल पे लिया हुआ। पहली जो है
देखिए ना, इस तरह है ना। जी जी, तीसरी कैंडल पे क्यों लेना है ये आपको समझ आई है? क्यों तीसरी कैंडल पे ही लेना है, हम दूसरी पे क्यों नहीं ले रहे? हाँ, क्योंकि जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, उससे जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है रेड वाली पिछली, ठीक है, इसने इस लाइन को टच किया हुआ है। जब नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, हम वेट करेंगे कि ये कैंडल ख़त्म हो जाए। जब ये कैंडल ख़त्म हो जाए, अगर आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ भी जाके बनती है तो आप एंट्री ले लें। आपका स्टॉप लॉस ऊपर ही है ना, स्टॉप लॉस तो ये है ना आपका। आप यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल यहाँ से एक कैंडल उठती है, ग्रीन यहाँ पे आ जाती है, तो आप एंट्री ले लें, आपका नीचे आएगा वो कंफर्म है, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट जो था, फेक नहीं था, वो रियल हो गया। जैसे ये नेक्स्ट कैंडल ले लें, ये इतनी ऊपर गई, ग्रीन बनाई ना इसने, इतनी ऊपर गई, लेकिन ये फिर अपनी जगह पे आ गई, फिर आके हमारा टारगेट अचीव किया। टारगेट कितना था? क्या चीज़? देखिए, हाँ, तो ये पीछे जो कैंडल है स्टैंडर्ड कैंडल है ना, एक स्टैंडर्ड साइज है इसका, लंबी नहीं है। अगर ये वाली होती ना, ये वाली, ये जो लंबी विक वाली है, ये वाली जो कैंडल है लंबी विक वाली, अगर ये कैंडल होती तो फिर हम इसको कंसिडर ना करते, फिर हम इसको पूरी ब्रेक होने का वेट करते, फिर हम अपनी एंट्री यहाँ पे जाके लेते। नहीं, हाँ, यहाँ पे जाके लेते, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ यहाँ पे जाके लेते, और यहाँ पे तो नीचे टारगेट ही नहीं है हमारा। कभी कभार बड़ा मूवमेंट आता है, और इतना बड़ा मूवमेंट की वजह भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि इतनी इधर से इधर तक मूवमेंट क्यों आई है इसमें। आप इस कैंडल में भी एंट्री ले सकते थे। हम अभी हैं 4 हार की टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी। जी अफाक अली, कुछ पूछना है? अच्छा, तो चले, अच्छा, तो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी इसकी, ठीक है, यहाँ पे, और हमारा टारगेट यहाँ पे ही क्यों था, वजह क्या थी इसकी? मेरे से एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी पूछा था एक बंदे ने कि पोल क्या होता है ना। ये टारगेट था हमारा, पोल का टारगेट, ठीक है। पोल हमारा ये होता है ना कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा, एक मिनट, ऐसे ऊपर जाके फिर जाके ऐसे हो, ठीक है, फिर जाके यहाँ पे एक डबल टॉप बना दे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ रीटेस्ट करेगी, ठीक है, फिर यहाँ इस पोल तक आएगी। पोल ये चीज़ होती है जहाँ से मार्केट उठती है और तेज़ी से उठती है। अब देखें यहाँ पे मार्केट यहाँ से कैसे तेज़ी से उठी हुई है, यही बात है, स्लोप है ना, एक स्टीप, क्या कहते हैं उसको, स्टीप अप ट्रेंड है। तो जब स्टीप अप ट्रेंड होगा तो हमारा वो टारगेट होगा, एक पोल होगा, वो हमारा पूरा टारगेट होगा। समझ आई? अगर ये पोल ना होता, अगर ये पोल ना होता तो हमारा इससे लेके यहाँ तक टारगेट होता। मतलब इसका जो हाइट है ना, यहाँ से अगर कर लें, यहाँ से कर लें, इसकी हमारी ये हाइट जो है ना, इसका खाली खाली हिस्सा जो बैक साइड पे, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक टारगेट होता, ये हमारा टारगेट था, बस इतना टारगेट। समझ आई? अक्सर लोग इस तरह करते हैं ना, ये पहला टारगेट कर देते हैं और नीचे वाला पोल वाला दूसरा टारगेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा पोल हिट होना है या नहीं होना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये थी ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अभी यहाँ तक नीचे आया, अभी अभी एक और ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन अभी ड्रा करते हैं यहाँ से, ये हमने एक लिया टॉप, ये हमने लिया एक लाइन, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूँ, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि अक्सर इस तरह होता है ना कि आप लोग ये जो पहला हिस्सा है ना, पहला, आप इसको भी टच वो करते हैं, मतलब 2 पॉइंट नहीं है ना, 1 पॉइंट है ना, मतलब ये 1 पॉइंट टच हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट टच हो रहा है, ये तीसरा पॉइंट टच हो रहा है, यही बात है। तो ये 3 पॉइंट नहीं है, ये 2 पॉइंट है। जिधर से आप लाइन लगा रहे हैं ना, वो आपका टच जो है वो ट्रेंड लाइन में कंसिडर नहीं होता। ये वाला पॉइंट आपका ट्रेंड लाइन में कंसिडर नहीं होता, आगे वाले 2 पॉइंट जो हैं वो टच होने चाहिए। आगे इसकी वजह ये है ना कि आप ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से, ठीक है, ट्रेंड लाइन आप स्टार्ट कर रहे हैं,
जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आप तो इसको भी ले सकते हैं, फिर यहां से भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं ना। ये आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने ट्रेंड लाइन को मौका देना है कि कैंडल इसको खुद टच करे, वो पॉइंट आपके ट्रेंड लाइन के कंसिडर होते हैं। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो कंसिडर नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट 2 पॉइंट कंसिडर होंगे, नेक्स्ट एंड में भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, जिधर मर्जी हो जाए, वो डिपेंड करता है ट्रेंड लाइन पे, सिर्फ स्टार्ट जहाँ से हो रहा है। अच्छा, ये थे 2 पॉइंट, ठीक है। अभी यहाँ से कोड जी, मैक्सिमम अगर ट्रेंड लाइन पे काफ़ी ज़्यादा टच हो रहा है ना ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट देगी नीचे की तरफ, तो कभी कभी ऊपर की तरफ ही दे देती है कि उसके पास एक, जैसे अभी इसकी वजह यह है ना, अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा पॉइंट टच करता है ना, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है लेकिन उसमें सेलर ज़्यादा हैं कि वो उसको नीचे की तरफ ला रहे हैं और सही तेज़ी से ला रहे हैं, वो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करने दे रहे। जब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करने देते ना तो मार्केट नीचे आती है, अगर नीचे वाली लाइन पे ज़्यादा टचेज हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट नीचे आती है लेकिन फिर ऊपर ले जाते हैं, मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर ले जाते हैं, तो इसी वजह यह है कि बायर ज़्यादा हैं, बायर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं ऊपर की तरफ। नहीं, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते, आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। समझ आ गई? तो अभी अभी जो मैंने लगाया ना, आप कह सकते हैं कि इसका ये पोल हमारा टारगेट था, लेकिन देखें पोल तो हिट नहीं हुआ। वजह क्या थी आपको पता है? वजह ये थी कि हमारा, अगर देखा जाए ना, तो मार्केट काफ़ी टाइम से जो थी वो अप ट्रेंड में थी, ठीक है, फिर वो आई डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आते आते फिर ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाली चीज़, ये वाली जगह इसकी बनी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये वाली जगह उसकी बनी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को वो नहीं तोड़ने देगा, उसके लिए इसको हैवी वॉल्यूम चाहिए, मतलब हैवी सेलर चाहिए ना। अभी देखें यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे आई तोड़ा नहीं, फिर ऊपर चली गई, फिर वापस आ रही है मार्केट, फिर वापस आ रही है तोड़ने के लिए। तो ये थी इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको कैसे पता चलेगा? आप देखें ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे पीछे आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई, टच किया, फिर ऊपर चलेगी, फिर टच किया, फिर ऊपर चलेगी, ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट फिर टच किया, फिर ऊपर चलेगी, फिर टच किया, फिर ऊपर चलेगी। तो ये वजह है इसकी कि ये एक स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे जब सेलर आते हैं ना, मतलब यहाँ से सेल कर करके आते हैं, जिस पॉइंट पे 1076.76 के पॉइंट पे बायर हमारे पास ज़्यादा बैठे हैं, वो मार्केट को फिर दोबारा पुश कर देते हैं क्योंकि ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अच्छा, तो अभी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ठीक है, और ये या हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना ज़रूरी है, छोटी छोटी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना ज़रूरी है। अभी 4 हार के कैंडल पे अगर ये ब्रेकआउट मिलता है ना, तो आपका टारगेट जो होगा वो आपका टारगेट होगा होप्सो के नीचे की तरफ ही आएगा, या होप्सो के ऊपर की तरफ ही जा सकता है। मार्केट आज वो है ना, आज संडे है, तो मार्केट ओपन होने में टाइम है, जब मार्केट ओपन होगी आपको खुद ही पता चलेगा मार्केट किधर जानी है। मेरे ख्याल से तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ एक हैवी चीज़ बन रही है, वो क्या है, वो ये है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट होगा यहाँ तक, रीटेक्स कहाँ तक होगा, रीटेस्ट जो होगा ना वो इसके राइट वाले विक जो है उधर तक हो सकता है, ठीक है, इस विक तक हो सकता है या इस विक तक हो सकता है, लेकिन इसकी विक ऊपर थी तो इसी विक तक होगा। अभी आप देखें, अगर ट्रेंड लाइन का आप ट्रेंड, क्या चीज़ दोबारा बोलिए?
दोबारा बोलिएगा। ना, ज़रूरी नहीं होता, टेढ़ा भी बन सकता है। किस तरह? अभी ये है ना, ठीक है, हेड एंड शोल्डर इस तरह भी बन सकता है। ये हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन पे ही बनते हैं ना, ट्रेंड लाइन पे बनते हैं। मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई तो हाँ, वो भी वैलिड होते हैं। अब यहाँ पे आप लगाएंगे एक लाइन, आपने वेट करना है कि इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो तब जाए। यहाँ से ये दोनों पॉइंट टच करने हैं आपने। इसको थोड़ा ऊपर ले आओ, ये वाले। हाँ, हेड एंड शोल्डर क्यों ज़्यादा होते हैं आप लोगों को पता है? हेड एंड शोल्डर देखें, फिर देखते जाएं। अभी देखते जाएं, देखते जाएं मार्केट किस पे बेस करती है। सिर्फ आपको मार्केट को देखना आना चाहिए, ठीक है। तो देखें ना, आप हेड एंड शोल्डर को फॉलो भी कर रहे हैं। वो एक भी हेड एंड शोल्डर मुझे बता दे जो इसको फॉलो ना कर रहा हो। देखें, बताएं, सब में हेड एंड शोल्डर बने हो तो ये आपको नज़र नहीं आए होंगे पहले। बनने की वजह ये है कि बनने की वजह टाइम फैक्टर है। अभी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, बनने की वजह ये है, बनने की वजह ये है, ये आपको मैं कैसे समझाऊं? अभी सिंपल वर्डिंग में बस ये हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है बस। मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है, बस इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, यही समझ लो। और मैं कुछ नहीं बता सकता, इसमें समझ नहीं आएगी, ज़रा ओवर हो जाएगा, काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा। नज़र आ गया हेड एंड शोल्डर? अच्छा, अभी मार्केट जब ओपन होगी तो डिसाइड करेगी किधर जाना है। मार्केट का टारगेट ये हो सकता है कि यहाँ से पहला टारगेट ये हो सकता है, क्योंकि जब बड़ा हमारे पास पैटर्न होता है ना, बड़ा, जब मतलब कि एक खुला, इस साइड खुला है लेकिन देखा जाए तो उसके पीछे पोल भी है ना हमारे पास, ठीक है, तो हम पोल को अलग ले लेते हैं, फिर दूसरा टारगेट ले लेते हैं, ठीक है। हम इस तरह लेते हैं, अगर जब बड़ा पैटर्न बन जाए ना, मतलब काफ़ी खुला हो वो, तो हम पहला टारगेट उसका उसका अपना साइज़ लेते हैं, और दूसरा टारगेट हम लेते हैं उसका जो पोल होता है, ये दूसरा टारगेट है। अब मैं लाइन लगाता हूँ और आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। अब यही लाइन में नीचे की तरफ लगाता हूँ, देखें ना क्या बन रहा है। देखें, जब ये लाइन मैंने लगाई ना, तो अगर हम पीछे आ जाएं तो ये देखें, इसकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है, और ये भी सपोर्ट है, ठीक है। पीछे आते जाएं, पीछे आते जाएं, पीछे आते जाएं, ये एक सपोर्ट है, इधर रिटेस्ट हुआ हुआ है पीछे। आप मार्केट में आएंगे, आपको लाइन की ये सपोर्ट नज़र आएगी। जो आपका टारगेट होता है ना, वो हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट होता है। जब आपको नज़र आ जाए हाँ भाई ये सपोर्ट है और काफ़ी पॉइंट्स पे सपोर्ट है, तो उसके चांसेस 100% कन्फर्म होते हैं कि टारगेट हिट होगा। समझ, ये कन्फर्मेशंस होती हैं, ठीक है। एंट्री और एग्जिट का आपको पता चल गया। और स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस अगर हमने यहाँ से अगर शॉर्ट किया, ठीक है, यहाँ से हम अगर शॉर्ट करते हैं, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो अगर छोटा पैटर्न है तो इसका टॉप होता है, ठीक है, टॉप जो होता है जोन का, या इसकी जो पहली वेग होती है जो मतलब कि टॉप पे होती है,
ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा पैटर्न है तो इसकी एक स्पोर्ट होती है, ये स्पोर्ट नज़र आ रही है इसकी, जहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर गया, ये जगह नज़र आ रही है, ये इसकी सपोर्ट होगी, ये इसका स्टॉप लॉस होगा अगर बड़ा पैटर्न है तो। समझ आ गई? अच्छा, तो अभी जी हाँ 45 एक घंटे में क्लियर हो जाता है, 45 एक घंटे में, हाँ इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा लंबा चला जाए तो फिर ट्रेड आपकी लंबी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, पैटर्न कंप्लीट होता है। अगर ज़्यादा बड़ा आपका टारगेट है ना, हाफ में आके ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको कुछ नया एक जैसे अभी मार्केट सपोज करें मार्केट ऐसे आई नीचे, ठीक है, ऐसे मार्केट नीचे आई, ठीक है, आपका ये टारगेट था, ठीक है, लेकिन टारगेट आपकी ये वाली लाइन है येलो वाली, लेकिन मार्केट तो थी यहाँ पे एक बना रही है डबल बॉटम, आपको पता है कि उसका टारगेट यहाँ तक है आपके, ठीक है, आप अपनी एंट्री को हैज करें, एंट्री को क्लोज करें, यहाँ से दोबारा एंट्री ले लॉन्ग की, ठीक है, जब वो हिट हो जाए फिर दोबारा अपनी शॉर्ट की ले लें। समझ आई? टारगेट के अंदर जो ट्रेड होती है ना वो 100% कंफर्म ट्रेड होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एनालिसिस हुई होती है। टारगेट के अंदर जो ट्रेड होती है ना वो सक्सेसफुल ट्रेड होती है। हाँ, नहीं भी हो सकती, लेकिन 70% ट्रेड अंदर ही होती है, ट्रेड के अंदर ट्रेड होती है। मेरी तो 70% जो ट्रेड्स हैं वो इसके अंदर ही होती है, पैटर्न्स के अंदर ही। यही तो मेंटेलिटी है ना, यही तो आप लोगों की मेंटेलिटी है कि आप उसको फॉलो नहीं करते। यही वजह है ना, आप एक ऐसी एनालिसिस करें कि आपको जब अपने एनालिसिस पे भरोसा हो जाए ना, आप अपने टारगेट को एंट्री करके, अपना टारगेट लगा के, अपना स्टॉप लॉस लगा के सो जाएं। जब जिस दिन आपको सुकून की नींद आएगी ना कि आपकी ट्रेड पीछे लगी हुई है लेकिन आपको नींद आ गई है, उस दिन आप सक्सेसफुल हैं। बस टारगेट लगा के सो जाए ना, आपको पता है कि भाई मेरा इतना पोर्टफोलियो अगर लॉस हुआ तो बस 2% का लॉस होगा, बस ठीक है मैं 2% लॉस अपना रिकवर कर लूँगा, बस हो जाए। अगर आपको पता है अगर 2% लॉस नहीं है, मेरा 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट होगा। अपनी नींद ख़राब करने से अच्छा एनालिसिस अच्छी हो ना, एनालिसिस पे प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, जब आपका इमोशन वगैरह कंट्रोल हो जाएंगे ना तब आप ट्रेड कर सकेंगे। इस तरह तो कोई भी आगे ट्रेड कर सकता है, लेकिन वो तो फेल होते हैं ना। इसी तरह तो लोग जाते हैं, पहले पहले आते हैं जी लोग, 1 साल पहले जी ट्रेड करने आते हैं जी, वो क्या करते हैं, ये इंडिकेटर लगाया, मैं इंडिकेटर अपने भी दिखा दूँ तुम लोगों को, ठीक है, ये इंडिकेटर लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ठीक है, 5-6 इंडिकेटर लगा के, ठीक है चलो जी अब एंट्री लेते हैं। वो जब एंट्री लेते हैं एक इंडिकेटर बोलता है ऊपर, दूसरा इंडिकेटर बोलता है नीचे, फिर वो भी सोच रहे होते हैं चलो ठीक है लगाओ फिर लॉन्ग, लेकिन वो तो शॉर्ट आ जाता है। ये इंडिकेटर तो मुझे यूज़ करने आते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। आपको एक गोल्डन गोल्डन ट्रिक का पता है आप लोगों को? आप लोगों को मैं गोल्डन ट्रिक बताता हूँ ट्रेड लेने की, एक गोल्डन ट्रिक। आप इस इजीली ट्रेड कर सकते हैं, रोज़ के रोज़ निकाल सकते हैं, लेकिन इसको ट्रेड भी करना, इसकी लेकिन एंट्री हो जाती है, एग्ज़िट नहीं होता, एग्ज़िट का नहीं पता होता। इसके लिए सीखना पड़ेगा। स्किल तो सीखना पड़ता है ना, इस तरह तो नहीं होता कि आप कुछ भी निकाल लें। हाई ड्राइंग। अच्छा, अभी जाते हैं हम 1 मिनट की ट्रेड पे, ठीक है।
ये रही गोल्डन ट्रेड्स, ये रही गोल्डन ट्रेड्स, नज़र आ रही गोल्डन ट्रेड्स। मैं बताता हूँ किस तरह आपको क्लियर होगा। यहाँ से अगर मैं लगाई जाए, ये लो, ये रही गोल्डन ट्रेड। जब मार्केट, जब येलो लाइन जो है वो वाइट को क्रॉस करे, एंट्री ले लो। जब येलो लाइन जो है वो नीचे की तरफ क्रॉस करे, एंट्री ले लो। जब ऊपर की तरफ क्रॉस करे, एंट्री ले लो। ठीक है, जब नीचे की तरफ क्रॉस करे, एंट्री ले लो। अब ये 1 मिनट के चार्ट पे अगर तुम लोग एंट्री लेते हो, ये देखो अभी इसको क्रॉस किया, ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री ली जाती तो कितने % प्रॉफिट था अगर 1 मिनट के चार्ट में ली जाए। क्लोजिंग का तो नहीं पता होता ना आपको। 10% पे निकल जाओ, 15% पे निकल जाओ, 5% पे निकल जाओ, जिधर आपका दिल करे। ये इसका कोई नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। हाँ, पैटर्न देख सकते हैं आप। जैसे अभी ये पैटर्न देखा जाए, यहाँ पे वो बन रहा है, डबल टॉप बना, मार्केट नीचे आ गई, रीटेस्ट लिया, फिर नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, मार्केट नीचे आ गई। यहाँ पे डबल यू बना हुआ है, मार्केट रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर चलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी डबल टॉप बना हुआ है, मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट लिया, फिर नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू, जी जी बोलें। ये तो आप डिपेंड करते हैं आप किस ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। फॉरेक्स पे कर रहे हैं क्रिप्टो को ट्रेड, या दूसरी फॉरेक्स पे करते हैं तो पिप्स होती है, और दूसरी तरह करते हैं तो लेवरेज और ये परसेंटेज वगैरह होती है बाइनेंस वगैरह पे। ये देखें अभी, अभी देखें क्या कर रहे हैं, अभी देखें नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दें, यहाँ पे ट्रेड डाली। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है ना कोई, इसमें 10 में से 4 ट्रेड सक्सेसफुल होती है। क्या चीज़, अब बताइएगा। सेटिंग की होती है मूविंग एवरेज 7 और मूविंग एवरेज 23। जब 723 को क्रॉस करती है तो एंट्री लेते हैं। इसकी एक्यूरेसी खास नहीं है, ये बात तो है, इसकी एक्यूरेसी खास नहीं है। क्योंकि एक्यूरेसी इस वजह से खास नहीं है कि आपने अगर एंट्री गलत ले ली तो आपको लॉस होगा। ट्रेड इसकी सारी सक्सेसफुल है, लेकिन आपको जब तक एनालिसिस नहीं आएगी तब तक आप इसमें भी एंट्री लेके लॉस ही करेंगे। ये गोल्डन ट्रिक है ट्रेड लेने की। फ़ायदा नहीं है, अगर डेमो से आप करेंगे ठीक है, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसके, लेकिन जब एंट्री लेंगे आपका फिर भी लॉस ही होगा। वजह आपको एनालिसिस नहीं पता। जैसे अभी यहाँ पे ये डब्ल्यू बना है, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे तो मतलब मार्केट एक एम बना है, ठीक है, डबल टॉप बना है, एक ये टॉप है, एक ये टॉप है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, अभी मार्केट नीचे आएगी, आपने एंट्री डाली, मार्केट तो ऊपर चली गई, डबल टॉप बना है। पीछे देखा जाए डब्ल्यू भी बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप 10 में से 3 ट्रेड सक्सेसफुल लेंगे इसमें भी। ये गोल्डन ट्रिक है, लेकिन उसके लिए है जिसको एनालिसिस आती हो, उसके लिए नहीं है कि जो मतलब कि कहे बस इसने क्रॉस कर दिया मैं एंट्री ले लेता हूँ। देखे ना, अब इसने इसको नीचे की तरफ क्रॉस किया, आप यहाँ पे देखे डबल टॉप बना हुआ है, लेकिन ये तो ऊपर चला गया। वजह क्या थी ऊपर जाने की, वजह ये थी ऊपर जाने की, अगर लगाई जाए ना ट्रेंड लाइन एक, तो ये थी वजह। देखिए, ये था एक बुलिश फ्लैग आप कह सकते हैं। बुलिश फ्लैग यहाँ से ब्रेक हुआ, इसने यहाँ से रीटेस्ट लिया, फिर यहाँ से नीचे। इसका टारगेट कितना था, इसका पोल था, और पोल हमारा हिट हुआ यहाँ तक। नज़र आया। जब तक एनालिसिस नहीं आएगी तब तक इसको भी आप फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, सब में बनते हैं पैटर्न ही तो, सारी गेम ही पैटर्न की है, वो तो किसी चीज़ की गेम नहीं है, पूरी मार्केट में पैटर्न बनते हैं। अच्छा, इन पैटर्न में से कौन से पैटर्न की समझ आ रही है? ये पैटर्न समझ आ रहा है? अच्छा, इस पैटर्न को मैं यहाँ से ही समझा देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी पैटर्न को पढ़ेंगे। और इस पैटर्न की ट्रेड बहुत सक्सेसफुल होती है। ठीक है, जब मार्केट लोअर लो बना के आती है, मतलब ऊपर से नीचे आती है, फिर थोड़ी सी ऊपर जाती है, लोअर हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, लेकिन ये लोअर लो को ब्रेक करके एक और लोअर लो बनाती है।
ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, लो और हाई बनाती है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आती है, लो और लो को जो है वो हमारा जो है वो ब्रेक करती है ना, मतलब लो लो को ब्रेक करके फिर लो लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, ठीक है। लेकिन वो हमारे लो और हाई को मतलब ऊपर गई नहीं कर पाती, नीचे आती है फिर, ठीक है। मतलब लोअर लो की तरफ आती है, नहीं आती, फिर यहाँ से ऊपर चलती है। मतलब लोअर हाई ब्रेक होता है ना, लोअर हाई, एक लोअर हाई ब्रेक होता है, ठीक है। फिर वो लोअर लो की तरफ आती है, मतलब हाइयर लो की तरफ आती है ना, एक हाइयर लो बना के इस लोअर लो की तरफ आती है। जब लोअर लो की तरफ आती है ना, जब लोअर लो जब ब्रेक होता है ना, हाइयर हाई, जब ये लोअर लो आपने बनाया, जब ये ब्रेक होता है ना, तो आपकी यहाँ से एक एंट्री होती है ऊपर की तरफ। और इसको आप कह सकते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी। कैसे? एक तो ये डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है जिसके दो हेड है। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि एडवांस डबल बॉटम और डबल टॉप क्या होता है। एडवांस डबल बॉटम और डबल टॉप, एडवांस डबल बॉटम डबल टॉप ये होते हैं। ये डबल टॉप हो गया एडवांस, और ये डबल टॉप हो गया एडवांस। नज़र आया? ये इससे मैच नहीं करता, दोनों टॉप सेम नहीं है, लेकिन ये डबल टॉप है, ये एडवांस है, ये इस तरह एडवांस है। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये उल्टा राइजिंग विग बन रहा है। राइजिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग विग बन रहा है। ये एडवांस पैटर्न है, ठीक है। डबल यू भी इसी तरह का ही है। नज़र आ रहा है पैटर्न? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पैटर्न को किस तरह देखते हो। जैसे देखा जाए तो कहाँ पे कोई बन रहा है, नहीं बन रहा फिलहाल। तो ये मोस्टली कम ही बनते हैं ये वाले पैटर्न जब ये, लेकिन ये जब बनते हैं ना तो इनका टारगेट बहुत बड़ा होता है। ये अक्सर टॉप पे जाके बनते हैं क्योंकि इसका इनका पोल बड़ा होता है। और कुछ क्वेश्चन किसी का आज के लिए ट्रेंड लाइन समझ ना आई हो तो? किसका? DXY डॉलर? हाय हाय, डॉलर 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 किधर है? मैं तो इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, ठीक है। अच्छा, डॉलर की आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि BTC नीचे क्यों आया है और डॉलर ऊपर क्यों गया है। इसकी वजह तुम लोगों को नहीं पता होगी। एक तो बताई थी डबल डबल टॉप ना, लेकिन डॉलर इतना ऊपर गया है ना, डॉलर ऊपर गया है तो BTC नीचे आता है ना, रिवर्स ही चलते हैं ना। पता नहीं, मैं इनको फॉलो नहीं करता, लेकिन इसकी एक वजह थी 2 वीक्स। ये बनी भी हुई है। अच्छा, अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा, डॉलर यहाँ से नीचे गिरा था एक डबल टॉप बना के, ये डबल टॉप बना हुआ है ना, एक दो, यहाँ से मार्केट कितना नीचे गिरी? ज़्यादा नीचे गिरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरी। और ये कब गिरी थी? 2001 में। ये गिरी थी 2001 में। 2001 में क्या हुआ था? ये हुआ था, मार्केट क्रैश हुई थी 2000 में, 2001 में, 2000 में, 2000 से लेके 2002 तक। ये था .com बूम। तो इसकी जो सपोर्ट थी ना, इस सपोर्ट की तरफ जा रहा है डॉलर, ऊपर जा रहा है। अगर डॉलर ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है। तो अभी ये देखा जाए ना, तो यहाँ पे डॉलर ने एक रीटेस्ट लिया है
इसके टॉप पे, ये डबल लाइन इसका टॉप है, ठीक है। यहाँ पे आया, एक रीटेस्ट लिया, नीचे चला गया, लेकिन डॉलर आएगा यहाँ तक, इस सपोर्ट तक आएगा लाजमी। जब इस सपोर्ट तक आएगा तो BTC जाएगा आपका 12,500 से भी नीचे, ओप्सो के $4,000 पे चला जाए, हाँ नीचे जाएंगी। और जब अगर इसको टच करके ये नीचे गिरेगा ना तो BTC ऊपर चला जाएगा। समझ आ रही है? अब ये देखें, एक पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। अब ये गिरा है, ठीक है। इसका ये यहाँ तक पोल था, क्योंकि ये हाई बना हुआ है इसका, ठीक है। ये यहाँ तक पोल था, ये यहाँ तक आएगा। अभी यहाँ से ये जब ऊपर जाएगा तो BTC नीचे आएगा, BTC अभी नीचे आने वाला है। अब लोगों को ये भी नहीं पता कि डॉलर गिरा क्यों है, मतलब डॉलर उठा क्यों है, अभी गिर क्यों रहा है। BTC ऊपर क्यों गया था थोड़े टाइम के लिए, इसी वजह से गया था कि 2001 का जो .com जो क्रैश थी ना मार्केट, वो उसको फॉलो कर रहा था। मार्केट हमेशा अपने चार्ट को फॉलो करती है, न्यूज़ को फॉलो नहीं करती। कुछ और पूछने किसी ने? कुछ और? बस ये नहीं, ये डबल डबल बॉटम नहीं है, इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे क्यों आ गया? यही तो वजह है ना, पैटर्न के साथ जो ये वाले जो पैटर्न है ना, इनको फॉलो किया करो, कंटिन्यूस, न्यूट्रल और रिवर्सल। ये जो पैटर्न्स हैं ना, ये मतलब ये वाले जो पैटर्न्स हैं, हेड एंड शोल्डर, ये चीज़ें किसी इन कंटिन्यूस, न्यूट्रल, रिवर्सल के अंदर बनती हैं। समझ आइए? जैसे अभी अगर ये लिया जाए, यहाँ पे एक देख लें हम ये देख लें, डबल बॉटम, ये डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ये वी ट्विंस में आता है, मतलब वी बनाते बनाते ऊपर जाते हैं। एक बड़ा वी बनाया, फिर छोटा वी बनाया, उल्टा वी बनाया, ठीक है। तो मार्केट अपने पैटर्न को फॉलो करती है, लेकिन पैटर्न उसका कंटिन्यूस, रिवर्सल या न्यूट्रल के अंदर हो तो तब फॉलो करती है। अभी ये अंदर है ना, लेकिन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया अपने। ये कौन सा वेग होता है, ये बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग को नहीं तोड़ा, मैं बीरिश कहता हूँ ना इसको, ये बुलिश फ्लैग को नहीं तोड़ा, ठीक है। तो ये नीचे आ गया मार्केट, इसने इसको तोड़ा, ठीक है। हमारी एंट्री थी, एंट्री अगर ली जाए हमारी, यहाँ से शॉर्ट थी, ये ब्रेकआउट कैंडल यहाँ से इस तक, ठीक है। ये हमारा हिट हुआ है, पोल तक था ना, ये सॉरी, ये पोल था हमारा, ये पोल था, ये पोल है हमारा, नहीं अभी और आएगा नीचे, ये है हमारा। लेकिन ये इसकी एक है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। होप्सो के यहाँ से ऊपर चलेगा, मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो है ये पीछे इन दोनों की रेजिस्टेंस भी है। अगर इस लाइन को देखा जाए ना, तो यहाँ पे अगर आया जाए तो ये मैच करती है जाके उसके रीटेस्ट को, 2001 के रीटेस्ट को मैच करती है। ये रहा रीटेस्ट, 2001 में जो क्रैश आई थी ना मार्केट में, ठीक है, उसके रीटेस्ट को ये लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से होप्सो के ऊपर चली जाएगी। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट अपने पोल की तरफ आएगी और BTC जाएगा ऊपर। लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं BTC के जो अंदर जो पैटर्न बनते हैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, और कोई भी फेल नहीं होता। एक चीज़ को स्पेशल करो, कुछ भी फेल नहीं होगा उसमें। हाँ, अगर सब चीज़ों के पीछे भागोगे तो फिर कुछ भी नहीं बनना। और कुछ? हाँ, अच्छे से कर, हेड एंड शोल्डर कर लो ना, सारी मार्केट में हेड एंड शोल्डर बनता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, दूसरा हेड एंड शोल्डर, उसमें प्रैक्टिस कर लो। एडवांस हेड एंड शोल्डर कौन से होते हैं, रियलिटी में हेड एंड शोल्डर किस तरह के होते हैं, ठीक है। बाकी हेड एंड शोल्डर की अपनी टाइप्स होती हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर की टाइप्स देखी जाए तो डिफरेंट टाइप्स अभी इधर नहीं बनी हुई, इधर बनी हुई हैं टाइप्स। जैसे ये हेड एंड शोल्डर है, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये अपने टारगेट की तरफ गया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचो,
इसका ये वाला हिस्सा टारगेट था, ये हमारी लाइन ऊपर चली गई, हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। फिर मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। तो ये पैटर्न तो एडवांस लेवल के पैटर्न है, ये तो समझते समझते मुझे भी टाइम लग गया, इसीलिए इस पे लगाए हैं कि समझ आए। जब भूल जाओ ना तो इसको देखो। अभी पेज और कॉपी पे लिखोगे ना तो पहले तो कॉपी गुम होगी, फिर पेज भी गुम होगा। इसीलिए वॉलपेपर वगैरह लगा लो तो याद रहेगा कि अभी जब मैंने पैटर्न देखने होते हैं मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा पैटर्न बन रहा है, जब भूल जाऊँ तो। और कुछ किसी ने पूछना है तो पूछो। क्या चीज़? हैजिंग करनी चाहिए, लेकिन हैजिंग खुद अगर करनी चाहिए ना तो हैजिंग उस हिसाब से करनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ मार्केट आ रही है, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, अभी मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी किधर चल जाएगी ये भी आपको आइडिया है, तो अब वहाँ से हेज करें, ट्रेड को क्लोज करें या ट्रेड को पास करें, और या अगली नेक्स्ट ट्रेड डालें एक ऊपर की तरफ, वहाँ से भी प्रॉफिट लें। जब मार्केट वहाँ पे पहुँच जाए तो वहाँ से एक और लॉन्ग फिर नीचे की तरफ डाल दें, शॉर्ट की तरफ। हेडिंग तब करें जब आपको आइडिया हो कि मार्केट ने किधर जाना। किसकी किसकी प्रेडिक्शन दोबारा बोलिएगा। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था, किसकी प्रेडिक्शन? मैसेज लिखते हैं आप अगर वो ऑन नहीं हो रहा तो आपसे। कुछ और अगर किसी ने पूछना हो, नहीं तो फिर एंड करते हैं, 5 मिनट तो हैं वैसे। कोई कल चल नहीं है, सैटरडे संडे है। सैटरडे को 4:30 4:20 पे और संडे को 9 बजे। जी आ रही है आवाज़? जी आ रही है, आप बताइए। जी जी बोलिए बोलिए, आ रही है मुझे आवाज़। जी रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जी जी, तियो भाई वो पूछता ही। वो आप ऑटोमेटिक हेजिंग जो टूल होता है वो लगाते होंगे, तो अगर वो लगाएंगे तो वो तो अपने एल्गोरिथम के हिसाब से, जिस हिसाब से वो ब्रोकरेज काम कर रही है, जिस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है तो उसी हिसाब से होगी। अगर आप खुद करना चाहते हैं वो मैन्युअली आपको खुद करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किसको कहते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा तो मैन्युअली करें। मैन्युअली एंट्री और क्लोज आपके हाथ में होती है, रोबोट के हाथ में नहीं होती कि वो खुद कहते रहें। रोबोट के हाथ में, रोबोट को तो ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, आपको तो पता चल जाएगा देख के कि मार्केट किधर जा रही है। ये फिर डिसाइड करेंगे, बाद में बताऊंगा नेक्स्ट में। वासिफ कुछ पूछ रहा था लेकिन शायद उनका माइक ख़राब है, क्या है समझ नहीं आ रही उनको। चलिए कोई नहीं। अच्छा तो अभी बस वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं सैटरडे को 4:20 पे, ठीक है। चलिए ठीक है।